बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी हम बनाने जा रहे हैं हैंगिंग प्लांटर। घर में कैसे बनाने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी अपने गार्डन में कुछ इस तरह की चीज़ ऐड करूं, लेकिन यहाँ मुझे कोई भी अपने इर्द गिर्द मार्केट में या नर्सरी में कोई इस तरह का हैंगिंग बास्केट पॉट वगैरह नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि घर में ही हम कुछ वेस्ट चीज़ों से हैंगिंग प्लांटर जो है वो बना लेते हैं, और इसी के लिए ये हमने लगवाया है यहाँ पे एंगल और थोड़ा सा काम करवाया है। और एक और दीवार है उसके ऊपर भी हमने यही एंगल जो है वो लगवाया, सेट करवाया है। तो अगर आप ये एंगल नहीं लगाना चाहते हैं, ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा काम, तो आप खूंटियाँ हैं यहाँ वो भी लगाई हुई हैं हमने, तो आप सिर्फ वो लगा लें। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो प्लांट्स हैं वो मैंने हैंगिंग प्लांटर में लगाए हैं, और जो प्लांटर है वो मैं कैसे बना रही हूँ, किस चीज़ से, कौन सी वेस्ट चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं उसके लिए। तो वीडियो देखने के बाद आप बहुत आसानी से घर में जो है ये बना सकते हैं, और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। तो देखते हैं कि हमें कितनी सक्सेस मिलती है इसमें। तो ये देखिए, ये वाली खूंटियाँ जो हैं ये ऊपर लटका दी हैं एंगल के। अगर नहीं भी लटकाएं तो ऐसे बांध देंगे हम, लेकिन ये थोड़ा आसानी वाला काम था, तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये बना के लगा दें। तो दीवार जो है हमारी ऐसे ही है, हम इसके ऊपर कोई पेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो एंगल है इसके ऊपर कुछ पेंट कर देंगे, थोड़ा सा ये अच्छा भी लगेगा और जंग से भी ये बच जाएगा। गीला होने से जंग लग जाता है लोहे को, तो ज़ाहिर है ये सेव हो जाएगा अगर इसके ऊपर कोई पेंट वगैरह कर लेंगे तो। और बाकी का आगे सारा काम जो है वो मैं खुद करने वाली हूँ, मैं खुद ही करूँगी और मैं किसी से नहीं करवाऊँगी। तो यहाँ मैं एंगल पे पेंट करूँगी, तो उसके लिए मैंने ये मास्क लिया है। जिन लोगों को पेंट की स्मेल अच्छी नहीं लगती है या चक्कर आते हैं, तबीयत ख़राब होने लगती है, तो वो पेंट करते हुए मास्क ज़रूर लगा लिया करें। तो मैं भी लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरे पास एक कलर है और पेट्रोल है, रेड कलर है, तो इन दोनों चीज़ों को बराबर हिस्सों में लेके तो फिर पेंट जो है वो कर लेंगे। फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन मैंने पूछा था अपने हस्बैंड से कि कैसे करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना आपने कलर लेना है और इतना इसमें पेट्रोल जो है वो ऐड कर लें, और ब्रश से इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर जो है हम कर लेंगे इसको। और ये रंगों वाली जो चीज़ें होती हैं, जो काम होते हैं ना, ये करने का मज़ा आता है। मुझे ये सारा काम करते करते ऐसे लग रहा था जैसे ना कि वो हम छोटे होते थे, पेंट करते थे, कलर करते थे, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने एंगल को भी पेंट कर लिया, और बहुत सारी जो कोल्ड ड्रिंक वाली वेस्ट बोतलें पड़ी हुई थी मैंने रखी हुई थी संभाल के कि मैंने ये काम करना है तो मुझे किसी से लेनी ना पड़े। तो ये बोतल कोल्ड ड्रिंक वाली जो है ना, वो दुनिया के हर कोने से मिल जाती है, इसको तो ख़रीदना नहीं पड़ता। तो बहुत आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। और अगर आप पेंट नहीं करना चाहते तो भी पौधा इसमें ग्रो हो जाएगा, आप पेंट इसको ना करें। बस सिंपल बोतल लें घर में, जो भी आपके आती है, कोई कोल्ड ड्रिंक वाली है, कोई मशरूबात वाली है, कोई भी आती है, उसको आप इस तरह से डिफरेंट शेप्स में काट लें। और काटने के लिए आपने कुछ तेज़ धार वाला लेना है, कोई ब्लेड, कटर, या आपने सीज़र लेनी है, और उससे आपने इसको काट लेना है डिफरेंट शेप्स में। और हो सकता है कि आपके जहन में ज़्यादा आइडियाज़ हों, आप ज़्यादा अच्छे से ये काम कर लें, बस थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए होती है। आगे बंदा क्रिएटिविटी खुद ही वो करता जाता है कि मैंने ये चीज़ बनानी है तो मैं इसको और ज़्यादा अच्छा करके बनाऊं। तो मुझे पेंट शेंट करना नहीं आता है,
तो मैंने ये 2 कलर लिए, एक रेड और एक वाइट। तो इससे मैंने 3-4 शेड बना लिए, वाइट, रेड, लाइट सा पिंक और थोड़ा टी पिंक सा। तो रेड में थोड़ा वाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसमें पिंक शेड आने लगेगा, और अगर वाइट में हल्का सा रेड डालेंगे तो वो लाइट सी पिंक शेड आएगी। तो इस तरह से आप इसको पेंट कर सकते हैं। और अगर घर में किसी को पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह अच्छी करनी आती है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, और कोई फूल बूटे इस तरह चीज़ें बना लें। अगर सिंपल भी करना चाहते हैं सिंपल कर लें। तो मुझे कोई आती नहीं है पेंटिंग, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था ये करने का, रंगों के साथ खेलने का। तो मैंने बस मज़े में ही कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बना दी। और अगर कुछ भी ना आता हो तो डॉट्स तो बनाने आते हैं, तो एयरबड्स लें और उसको पेंट में डुबोएं और बस डॉट्स लगा दें इसके ऊपर। अगर सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो अगर पेंट करना ही नहीं चाहते हैं, आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो आप ऐसे ही बोतल को काट के तो उसको यूज़ कर सकते हैं पौधा लगाने के लिए, तो भी इसमें हो जाएगा। पिछले साल मैंने काफ़ी सारे पौधे जो हैं, मैंने टमाटर का पौधा भी इसमें लगाया था, वो भी ग्रो हो गया था और उसके ऊपर छोटे छोटे टमाटर भी लगे थे। और गुलदपहरी लगाई थी, काफ़ी सारे मैंने छोटे छोटे पौधे जो हैं फूलों वाले भी उसमें इन बोतलों में लगाए थे, तो बहुत अच्छे से हो गए थे। तो ज़रा पॉट छोटा होगा तो पौधे को स्पेस भी उतनी ही मिलेगी, तो फिर उसकी ग्रोथ उसी हिसाब से होती है, लेकिन हो जाती है, ये चीज़ नहीं है। और ये देखें, ये सिंपल मैंने काटा है। एक कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल के 2 पार्ट कर दिए हैं, दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ, ऊपर वाला पोर्शन भी और उसका जो है दूसरा पोर्शन जो है पार्ट है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और कुछ इस तरह से भी आप काट सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में मैंने काट दिया, बस जो मुझे आया मैंने कर लिया। तो इस तरह से आप भी कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं। तो इनको अभी जो है वो करेंगे और थोड़ा इसके ऊपर काम। और ये देखें मेरे हाथ, अगर आप कर रहे हैं तो वो ग्लव्स पहन लें, घर में नहीं थे तो मैंने फिर नहीं पहने। लेकिन अगर इस तरह हाथ गंदे हो जाए पेंट से तो पेट्रोल में इसको अच्छी तरह हाथों को पहले वॉश करें और उसके बाद अच्छे से धो लें साबुन लगा के, तो साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ जी मैंने हाथ भी वॉश कर लिए हैं। और देखें मैंने ड्रेनेज होल जो है वो काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। प्लास्टिक का पॉट हो चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसमें ड्रेनेज होल एक से ज़्यादा हमेशा बनाए। मैंने पहले भी शायद आपने किसी वीडियो में बताया होगा। और इसमें हम डालेंगे ये बारीक सी रस्सी। अगर कोई डोरी रस्सी वगैरह आप परचेज़ नहीं करना चाहते तो घर में पुराने कपड़े होते हैं, आप उनको लेकर हल्का सा बल दे के तो आप वो भी इस तरह की बोतलों को काट के उनमें डाल के तो हैंगिंग पॉट जो है बना सकते हैं। तो वो बिल्कुल फ्री में आपके बन जाएंगे, एक पैसा भी उसके ऊपर जो है आपका खर्च नहीं होगा। और फिर आप जिस शेप में चाहे उसको काट के और जितनी लंबी रस्सी या जो भी आप उसका बनाएं डालने के लिए वो डाल सकते हैं कि इतना मैंने हैंग करना है इसको। और इसको आपने इस तरह से गिरा लगा लेनी है जैसे मैंने लगाई है। और गिरा मोटी सी लगानी है कि ये वो ना मिट्टी डाले इसमें, ऊपर से रस्सी को पकड़ें तो रस्सी आपके हाथ में और पॉट जो है वो ज़मीन पे गिर चुका हो। तो ऐसे आपने काम नहीं करना है, अच्छा सा काम करना है। तो मैंने जो है वो सब में ही काफ़ी सारे ड्रेनेज होल करने के बाद रस्सी ली और इसको मैंने बराबर हिस्सों में काट के तो सब के जो मैंने होल बनाए हुए थे उनमें डाल दिया था, परो दिया था। तो ये देखें, अगर ज़्यादा लंबा रखना चाहते हैं इसको कि ज़्यादा हैंग हो तो फिर उस हिसाब से मैंने जो खोंटियाँ लगवाई हैं वो एक जैसी इक्वली लगी हुई हैं, तो इसलिए मैंने फिर ये रस्सी को भी उसी हिसाब से एक जैसा ही हिसाब में कर दिया कि सारे एक जितने ही हो जाएं। और इस तरह हम इसको हैंग करेंगे। ये देखें,
तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हमारा गार्डन जो है वो देखने में खूबसूरत लगता है। पौधे तो हम लगाते ही हैं, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा इस तरह का कुछ वर्क कर लें तो वो करने का भी मज़ा आता है और पौधे भी देखने में इनमें लगे हुए खूबसूरत लगते हैं। तो अभी मिट्टी की बात कर लेते हैं कि मिट्टी हमने कैसी बनानी है इसकी। तो मिट्टी जो है वो जितनी लाइट वेट बना सकते हैं उतनी बनाएं, और उसके लिए अगर आपको उसकी पत्तों की खाद मिलती है तो वो डालें, उससे बहुत हल्की हो जाएगी। कोकोपीट मिलती है वो डालें। मेरे पास तो ये गोबर है, और खाद जो है पत्तों की वो मैं घर में बना रही हूँ, बन गई है। बल्कि बस मुझसे ये हुआ कि मैं भूल गई कि मैंने उसको धूप में नहीं डाला है। तो गोबर इस तरह का पुराना लेना है, बुरबरा हो, एमी टूट जाए। जो नया गोबर होता है वो बुरबरा नहीं होता, वो देखने में पता चल जाता है कि उसका कलर कुछ और है। तो अगर आप घर में सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं तो उसको किसी भी पॉट में एक में डालते जाएं, और उसमें हल्का सा पानी डाल दिया करें। और मिट्टी लगी होती है जब हम गार्डन साफ़ करते हैं पत्तों के साथ, तो ये देखें वो कुछ मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी की तरह ही बन गया हुआ है सारा। तो इसको हम धूप में इसलिए डाल के यूज़ करेंगे कि इसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह कुछ इस तरह का हो तो वो ख़त्म हो जाए, हमारे पौधे को नुकसान ना हो इसका, तो फिर आपने यूज़ करना है। तो अगर पत्तों की खाद आपको कहीं से नहीं मिली तो आप घर में इस तरह से बना सकते हैं, सूखे हुए पत्तों को इस तरह से। तो यहाँ मैं कुछ जो पॉट्स हैं उनमें मिट्टी जो है वो भर लूँगी, और बल मिट्टी कोशिश करें लें, वो वेट में काफ़ी हल्की होती है। चिकनी मिट्टी मत डालें क्योंकि छोटे छोटे पॉट हैं, इनमें गुड़ाई करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए चिकनी मिट्टी इसमें ना डालें। और यहाँ अब आगे हैं जी पौधे हम कौन से इनमें लगा सकते हैं। तो ये सारे पौधे जो हैं हम इनमें लगाएंगे, और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखेंगे कि किस पौधे की ग्रोथ जो है वो किस तरह से हो रही है। और ये सारे पौधे मैंने कटिंग लगाई हुई है एक छोटे से पॉट में, और रेडी हो गए इंशाल्लाह। इनकी रूट्स बन चुकी होंगी, महीना डेढ़ हो चुका है लगे हुए। तो ये देखें, तो अगर आपने इस तरह के पॉट्स बनाने हो तो आप कटिंग्स लगाएं घर में। पहले बहुत सारे पौधे जो हैं अपने घर में ही बना लें, और उसके बाद जो है आप पॉट बनाने की तैयारी करें। क्योंकि हम जब ये काम आसानी से और फ्री में घर में कर सकते हैं तो फिर हम नर्सरी में क्यों जाएं, हम इतने पैसे किस लिए खर्च करें। तो मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी, लालसा है, कोलियस है, मदर ऑफ थाउजेंड है, मनी प्लांट है, गुलदपहरी है, कलांचू है, तो सबकी ही कटिंग जो है उनकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। तो ये पौधे जो हैं इनके अलावा भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। बहुत सारे पौधे मेरे पास हैं, मेरे पास एलोवेरा के बहुत सारे पौधे बने हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं। स्पाइडर प्लांट हैं, स्पाइडर प्लांट हैंग किए हो तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से वही मैं अपने इन प्लांटर में लगाऊंगी। मैं कोई भी पौधा जो है वो परचेज़ नहीं करूंगी। तो ये देखें मनी प्लांट की छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी, तो इसकी रूट्स कैसे बनी हुई हैं। तो ऐसे करने से ये होगा कि आप प्लांटर भी फ्री के बना लेंगे और पौधे भी आप घर में फ्री के तैयार कर लेंगे, तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा। ये एक कटिंग जो है मेरी ख़राब हुई थी बोगनविला की, उसमें ये इसमें ग्रो नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों नहीं हुई, लेकिन ये ग्रो नहीं हो पाई है। और ये नैंथरा देखें, ये तो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसी तरह आप ये जो पौधे हैं घर में तैयार करके, तो आप जिस तरह के मर्ज़ी प्लांटर जो हैं वो बना सकते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे। तो अभी मैं इनको लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। और अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ओवरव्यू फिर मैं किसी और दिन दूंगी आपको जब मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो और साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि कौन कौन से पौधे जो हैं उनकी कैसी कैसी ग्रोथ हो रही है। तो
यहाँ पर मैंने काफ़ी पौधे और भी लगाए हैं जो आपको दिखाया, उनके अलावा भी लगा दिए हैं। और स्वीट पोटैटो वाइन लगाई है, सिंगोनियम लगाया है, रोयो प्लांट लगाया है, और ये देखें एलोवेरा भी मैंने लगा दिया है। तो अभी काफ़ी काम इस पे मैं और भी करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।